लड़की से बस गलती से चाय का प्याला गिर गया। इस पर एक महिला ने उसके हाथ की त्वचा उधड़वा दी, फिर उसके शरीर पर हड्डी का पानी डलवाया। उसे दर्द में मछली की पूंछ देते देख वह तब जाकर संतुष्ट हुई। लेकिन जैसे ही लड़की का घूंघट हटा, राजकुमार हैरान रह गया। वह वही लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। 3 साल पहले राजकुमार धरती पर आया था। उसने एक राक्षस को लड़की को सताते देखा और उसे बचा लिया। पहली ही नजर में वह उससे प्रेम कर बैठा। आधे महीने की मेहनत के बाद वह उसका साथी बन गया। दोनों ने जीवन भर साथ रहने की कसम खाई। लेकिन अचानक एक दिन आर्यन साधना के दौरान भटक गया, जिससे उसका आंतरिक दान टूट गया। ललिता ने तुरंत दिव्य वैद्य को बुलाया, लेकिन चोट बहुत गंभीर थी। अब केवल अग्निशिखर पर्वत की जीवनांकुर घास ही उसे बचा सकती थी। वह स्थान देवों और राक्षसों का मिलन स्थल था, बेहद खतरनाक। फिर भी ललिता अपने प्रिय के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जैसे ही वह जाने लगी, आर्यन ने उसे रोका। वह नहीं चाहता था कि ललिता उसके लिए खतरा मोल ले। ललिता ने कहा, चाहे कितना भी खतरा हो, तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं। हमारी शादी 1 महीने में है, तुम आराम करो, मैं अभी दवा लेने जाती हूँ। ललिता के जाते ही आर्यन का व्यवहार बदल गया। वह अचानक ऊर्जा से भर गया। तभी 2 अजनबी आए जो उसके अधीनस्थ थे। बातचीत से पता चला कि आर्यन जानबूझकर ललिता की भावनाओं से खेल रहा था। उसने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि 1 महीने में ललिता उससे प्रेम करने लगेगी। आंतरिक दान टूटने की बात भी झूठ थी। यह सब सिर्फ यह परखने के लिए था कि ललिता उससे कितना प्यार करती है। इसीलिए उसने अपने लोगों को ललिता पर नजर रखने और परीक्षा कठिन बनाने का आदेश दिया। तो अब हमारी अच्छी खबर का इंतजार करो। दूसरी ओर ललिता तमाम कठिनाइयों से गुजरती हुई बर्फीले पहाड़ की चोटी पर पहुंची। आखिरकार उसने ऊंची चट्टान से जीवनदायी घास तोड़ ली। वह आर्यन को बचाने की खुशी में थी, लेकिन तभी आर्यन के आदमियों ने वह जादुई घास छीन ली। उन्होंने ललिता को अपनी रखैल बनने की धमकी दी। इस अमृत घास के बदले तुम क्या चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस घास लौटा दो। जब ललिता ने इनकार किया तो उस व्यक्ति ने घास अपने साथी को दे दी और ललिता को चढ़ाने का दृश्य रिकॉर्ड किया। लेकिन लाल पोशाक वाली महिला को यह परीक्षा पर्याप्त नहीं लगी। उसने ललिता से आध्यात्मिक घास के बदले उसका आत्म टुकड़ा मांगा। आत्म टुकड़ा ललिता की जीवन रेखा था। फिर भी ललिता ने अपने प्रिय को बचाने के लिए दर्द सहकर उसे निकाल दिया। लेकिन लाल पोशाक वाली महिला ने वादा तोड़ दिया और आध्यात्मिक घास नष्ट कर दी। क्यों रो रही हो? घास नहीं है तो दिल का खून ही बेकार गया। मत निकालो, मुझे डर है कि तुम मर जाओगी। वह महिला चली गई। ललिता को मजबूरन दिव्य वैद्य से दिल का खून निकलवाना पड़ा। वैद्य ने चेतावनी दी कि इससे उसकी साधना नष्ट हो जाएगी और वह 10 साल में मर सकती है। फिर भी ललिता ने आर्यन के प्रेम में खून देने का फैसला किया। उसके लिए 10 साल साथ रहना भी काफी था। उसे नहीं पता था कि उसका प्रिय आर्यन उसी समय जादू से परियों का नृत्य देख रहा था। वह इतना मग्न था कि दवा लाने आई ललिता से टकरा गया। उसने झूठ कहा कि उसकी चचेरी बहन उसकी चोट के बारे में पूछ रही थी। ललिता ने बिना शक किए विश्वास कर लिया और अपने दिल के खून से बनी दवा आर्यन को पिला दी। लेकिन यह दवा पूरी तरह ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ललिता को दूसरी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खोजने फिर बाहर जाना पड़ा। जैसे ही वह निकली, आर्यन ने दोस्तों को उस रात मौज मस्ती का संदेश भेज दिया। उधर खून निकलवाने के कारण ललिता बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी सहेली को डर था कि वह बीमार पड़ जाएगी। उसी समय स्वर्गीय महल में राजकुमार दावत दे रहा था। उसने ललिता को अपने साथ चलने को कहा ताकि बाद में आर्यन के इलाज के लिए अमृत मिल सके। ललिता वेश बदलकर महल में पहुंची। अचानक उसने देखा राजकुमार